और सच में मैं आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि जब हर एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आता है और जब उसके चेहरे में वो हंसी दिखाई देती है, तो उसकी जो हंसी है वो उसके आनंद को परमेश्वर के भवन में दिखा रही होती है। हालेलुया। और आप सबके खूबसूरत चेहरों को देखकर परमेश्वर आनंदित है, क्योंकि वो आनंद आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमीन। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, और जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब हम आराधना करते हैं तो आराधना में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। पर आराधना क्यों ज़रूरी है और आराधना में होता क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों हम आराधना करते हैं। जैसे ही भवन में आए वैसी तालियों को बजाओ, वैसी आराधना करो, मुंह को खोलो और गाओ। क्यों? ये इसलिए है कि जब हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उसके साथ हमारा कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। आमेन, आमेन कलीसिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत है, और वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की आराधना करता है। आराधना करते करते वो ऐसा लीन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके सामने क्या हो रहा है। और मैं इसलिए आपको आज उत्साहित करना चाहती हूँ क्योंकि हम अब आराधना करने जा रहे हैं। तो आराधना की खूबसूरती तभी बढ़ती जाएगी जब आपका कनेक्शन आराधना में परमेश्वर के साथ में होगा, क्योंकि आराधना में लोग छुटकारा पाते हैं, आराधना में लोग चंगाई को पाते हैं, आराधना में लोगों का कनेक्शन परमेश्वर के साथ और भी गहरा होता चला जाता है। आराधना में ही परमेश्वर लोगों के साथ बातचीत करता है। और मैं एक बार जब मैं पढ़ रही थी बाइबल में, तो मैंने राजा दाऊद के विषय में देखा कि उनका जीवन, जब वो आराधना करते थे तो उनका जीवन किस प्रकार से फलवंत हुआ। हम देखते कि जब उन्हें राजा के लिए नहीं चुना गया था, और वो क्या करते थे, क्या थे, चरवाहा थे, और जंगलों में वो परमेश्वर की आराधना करते जहाँ कोई नहीं है। वो अपने परमेश्वर के लिए गाते, और आराधना ही उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी आराधना के द्वारा वो राजा के भवन में गए। जब शाऊल में दुष्ट आत्मा थी तो राजा दाऊद ने वीणा को बजाया और शाऊल की दुष्ट आत्मा निकल गई। हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर के लिए आराधना करते हुए ऐसा नाचा कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके कपड़े उतर गए हैं। ऐसा कनेक्शन परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है। हालेलुया। आज हम इस प्रकार से आराधना करें कि हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करना शुरू करेगा, क्योंकि तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लगेंगे, तब आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखने लगेंगे। कई लोग आज शायद परेशानियों में आए हों, दुखों में आए हों, अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति में आए हो कि जब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। कुछ ना करें, आज जीवित परमेश्वर की आराधना करें। आपको आपका उपाय मिलना शुरू हो जाएगा, आपके लिए बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके लिए परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करना शुरू करेगा, क्योंकि तब आप परमेश्वर की बात सुन रहे होंगे, तब आप अपनी परिस्थिति को नहीं देख रहे होंगे, तब आप परमेश्वर को देख रहे होंगे कि परमेश्वर तू ही है जो मेरे लिए उपाय करेगा, तू ही है जो इस दुख से मुझे बाहर निकालेगा, तू ही है जो मेरे दर्द को दूर
करेगा, तू ही है जो मेरे परिवार को बदलेगा। जब आप आराधना करेंगे तब आपके लिए मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। तब परमेश्वर आपसे बात करेगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, ये रास्ता सही है, इस पर चल। और जब आप आराधना में लीन होंगे तो आप परमेश्वर से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। जब मैं आराधना करती हूँ तो मेरा ये रहता है कि परमेश्वर, मैं सिर्फ तेरी आवाज़ को सुनूं, मैं सिर्फ तेरी तारीफ करूं। कई लोग सोचते हैं कि आराधना में लोग नाचते कैसे हैं। आप जब परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने आप आपके हाथ उठने लगेंगे, अपने आप आपके पैर चलने लगेंगे, अपने आप परमेश्वर की महिमा अपने हाथों को उठा उठा कर करने लगेंगे। उस समय आप ये नहीं देखेंगे कि बगल वाला आपको देख रहा है कि ये नाच रहा है, नहीं, क्योंकि तब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ में होगा और आप अपने पिता को खुश कर रहे होंगे कि तू महान है, तू स्तुति के योग्य है, तू तारीफ के योग्य है। सिर्फ आप और परमेश्वर, फिर कोई तीसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, आप और यीशु। और एक जगह भजन संहिता 117 में लिखा हुआ है कि हे सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, सिर्फ आपसे ही नहीं, सिर्फ मुझसे ही नहीं, परंतु कहा है हे सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। मतलब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है कि उसकी स्तुति करो। हालेलुया। लिखा है क्योंकि यहोवा की सच्चाई सदा की है, इसलिए यह की स्तुति करो। वो सच्चा परमेश्वर है, इसलिए उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो सच्चाई की बातों को आप पर प्रकट करेगा, जो आपके लिए सही होगा, जो आपका मार्गदर्शन करेगा, जो आपका दुख दूर करेगा, जो आपकी समस्याओं को दूर करेगा। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? हालेलुया। आज एक ही बार में परमेश्वर के लोग उसके साथ कनेक्ट होंगे। आज परमेश्वर से जब हम यहाँ पर प्रार्थना करें तो कहें, प्रभु मैं तुझसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं वो आराधना करना चाहता हूँ जैसे दाऊद करता था, मैं वो आराधना करना चाहती हूँ जिससे मैं सुन सकूँ कि तू क्या बोल रहा है। इस प्रकार आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए कलीसिया अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, उस जीवित परमेश्वर की ओर जो महान अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है। जिस जगह पर आपको बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, इसी समय परमेश्वर आपको छुएगा और चंगा करेगा। इंस्टेंट हीलिंग परमेश्वर आपकी करेगा। उस दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, इस समय पेट के रोग लेकर जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं, यीशु नासरी के नाम में उन पेट के रोगों को मैं आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम में। इनके पेट में जिस भी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम है, चली जाओ यीशु के नाम में। हर एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। स्टोन की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। लिवर की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। रसोली नष्ट हो यीशु के नाम में। हर प्रकार की कमी चली जाए यीशु के नाम में। इसी समय इनका स्टमक हील हो यीशु के नाम में। पेट चंगा हो यीशु के नाम में। रिसीव करें अपनी चंगाई को, ग्रहण करें अपनी चंगाई को। इस समय जिनके कानों में दिक्कत है वो अपने कानों में हाथ रखे। हर एक जो तकलीफ कानों में है चली जाए यीशु के नाम में। बहरापन चला जाए यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देती हूँ, कान सुनने लगो यीशु के नाम में। कान खुल जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त राइट नाउ यीशु के नाम में मैं कानों को खुलने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जिनके इस समय छाले हैं, यीशु नासरी के नाम में वो छाले की प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में। जाए यीशु के नाम में। लिव इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय राइट नाउ हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं, छाले की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम में। राइट नाउ जिनके कमर में दर्द है अपनी कमर पर हाथ रखें। यीशु के नाम में कमर के
ये दर्द मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, चली जा यीशु के नाम में, चली जा यीशु के नाम में। ये दर्द तेरा हिस्सा नहीं है, जा यीशु के नाम में। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें छाती में भारीपन रहता है, इसी वक्त वो प्रॉब्लम जा रही है यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देती हूँ छाती के भारीपन निकल यीशु के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके सिर में भारीपन और सिर दर्द रहता है, सिर का दर्द जा यीशु के नाम में, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, निकल यीशु के नाम में। माइग्रेन की प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में। इसी वक्त जिनके दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में दोनों घुटने चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त दोनों घुटनों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। जहां कहीं भी आपको गांठें हैं उस जगह पर हाथ रखें। यस जीसस, यस जीसस, परमेश्वर आपको छू रहा है। इसी वक्त मैं उन गांठों को जो इनके शरीर में है आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्हें इस समय शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इसी वक्त मैं शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त राइट नाउ जिनके आंखों में धुंधलापन है, अपनी आंखों पे हाथ रखे यीशु के नाम में। आंखों का धुंधलापन जा यीशु के नाम में, आंखों का धुंधलापन जा यीशु के नाम में, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों की सामर्थ देखने की बढ़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय जिन्हें हमेशा नाक में प्रॉब्लम रहती है, जिनके नाक हमेशा ब्लॉक रहती है, इसी समय आप अपनी नाक पर हाथ रखें, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। राइट नाउ, राइट नाउ आई कमांड नोज प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये नाक की जो एलर्जी है जा रही है यीशु के नाम में, ये एलर्जी आपको छोड़ रही है यीशु के नाम में। हालेलुया। जिन्हें गठिया के रोग है यीशु के नाम में इसी वक्त जा रही है यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। यदि आपके किसी भी जगह पर प्रॉब्लम है, यही समय है अपने आप को चेक करें, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है यीशु के नाम में। हर एक बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सामर्थी प्रभु यीशु के नाम में, जा यीशु के नाम में, जा यीशु के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। छू ले प्रभु इसी वक्त, बड़े बड़े छू ले परमेश्वर पिता इसी वक्त। छू ले खुदावंद। बहुत से लोग हैं तेरे छूने से ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, काम होते ब्रेस्ट में जिनकी प्रॉब्लम है, इसी वक्त आपको परमेश्वर छू रहा है, छू रहा है परमेश्वर। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के चंगे नाम हो में। जाओ यीशु के नाम। पीसीओडी की प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में, पीसीओडी की प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में। इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। सर्वाइकल का पेन जा यीशु के नाम में, जा यीशु के सर्वाइकल का पेन जा यीशु के नाम में। राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं, मुर्दे चिल्लाए तू देता है जीवन नया, परमेश्वर आपको नया जीवन देगा, लंगड़े चलाए परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर रहा है। तू हालेलुया, देता है जीवन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद हो यीशु। इस समय परमेश्वर आपको छू रहा है, अपनी चंगाई को ग्रहण करें, अपनी चंगाई को ग्रहण करें। जब डॉक्टरों ने आपकी रिपोर्ट्स में बताया आपको ये बीमारी है, आज इसी वक्त आपकी रिपोर्ट्स बदलने जा रही है यीशु के नाम में, आपकी रिपोर्ट्स बदलने जा रही है यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। इस समय पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक उस भाई बहन के लिए पिता जिनके बॉडी में पेन रहता है पिता, दर्द रहता है पिता, जिस दर्द के कारण वो खड़े नहीं हो सकते, जिस दर्द के कारण वो काम नहीं कर सकते, आज उस दर्द के अगेंस्ट में हम कहते हैं हे दर्द जा यीशु के नाम में, दर्द आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर प्रकार के दर्द जा यीशु के नाम में,
के नाम में। जा यीशु के नाम में। यीशु इसी के वक्त नाम। दर्द तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। यीशु के जा नाम। यीशु के नाम In the में। name जिन्हें of डॉक्टर ने Jesus. खून की कमी बताई है, यीशु के नाम में परमेश्वर इस कमी को इसी वक्त दूर कर मेरे पिता। यीशु हम इसे नाम। दूर होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू धन्यवाद करते फादर, हैं प्रभु, थैंक यू जीसस। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, यस माय लॉर्ड, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यस जीसस। बहुतों के जीवनों में प्रभु आपने काम किया, इसलिए धन्यवाद। आमेन 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 हर एक को ढाढ़स दें प्रभु, आमेन, हालेलुया, मजबूत करें प्रभु, यस जीसस, और चंगा करें प्रभु। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, थैंक यू फादर, इस आशा इस विश्वास के साथ में कि जो कुछ आपसे मांगा गया है आपने हमें दे दिया है। आमेन। धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र और अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमीन, आमेन और आमेन। सिस्टर पीके ब्रदर को जय मसीह की। मैं बिहार कैमूर से बोल रही थी। कर्ज के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी भैया दीदी को, और हम आज परमेश्वर ने हमको मुक्त किया है। सुबह शाम हम भैया दीदी को प्रार्थना में हम जुड़े रहते हैं और प्रार्थना किए। भैया दीदी हम सफल हुए, परमेश्वर के दया हुआ। आज हमको परमेश्वर ने उद्धार किया। कर्ज से दीदी भैया को जय मसीह की और सारे उनके टीम को जय मसीह की। उनको टीम को प्रभु ने आगे बढ़ा, उनके सेवकाई में प्रभु इग्नायु आगे बढ़ाकर आशीष से भर दे। धन्यवाद हो, आमीन।